ओए राहुल, तेरी सैलरी आ गई? हाँ तनख्वाह आ गई है, पर यहाँ पर आप क्या करने आए हैं? 5,000 की तनख्वाह आ गई है, पकड़िए। 5,000 रुपए की सैलरी? पर मेरी कंपनी में तो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी 12,000 रुपए है। ये ऐसे क्यों बोल रहा है कि इसकी सैलरी 5,000 रुपए है? आप तो जानते हैं ना, आपकी वजह से मेरी नौकरी जा सकती है, यहाँ पर किसी को आना नहीं है, फिर क्यों आ गए? छोटे, तुझको पता तो है कि मुझे अम्मा की बहुत चिंता होती है। आज उनकी दवाइयाँ आनी है, इसलिए मैं यहाँ दौड़ा चला आया तेरे ऑफिस के बाहर। मुझे उनकी बहुत चिंता है, इसलिए मैं आ गया। अगर तू बोलेगा ना मैं अभी जाता हूँ, यार वो चिंता होती है, अम्मा है ना, बात समझ। भैया फिक्र मुझे भी है, मेरी भी अम्मा है, पर ये नौकरी चली जाएगी ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप जानते हैं ना, मैनेजर मैडम जब भी देखेगी ना काम से निकाल देगी। आपकी वजह से नौकरी चली जाएगी। आप पैसा ले लिया ना, जल्दी से यहाँ से निकलिए, जाइए जाइए घर जाइए। हाँ छोटे, तू सही कह रहा है, कभी तेरी मैनेजर मैडम ना आ जाए ना और मुझे यहाँ से भगा देगी, इसलिए मैं जाता हूँ। हाँ जल्दी जाओ यहाँ से। हाँ जाते हैं। रुको। नमस्ते। नमस्ते। कौन है ये? भैया है, गलती से आ गए, अब नहीं आएंगे। राहुल, तुम्हें पता है ना कि इस कंपनी के कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, यहाँ घर वालों को बुलाना अलाउड नहीं है। क्यों बुलाया अपने भाई को यहाँ पे? माफी चाहता हूँ, वो हमारी माँ की तबीयत खराब है तो तनख्वाह लेने ये आए थे। तुम्हें यहाँ का रूल पता होना चाहिए, और सैलरी देना इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम घर पे भी जाके दे सकते थे, फिर भाई को बुलाने की क्या जरूरत थी? सुनो, सैलरी मुझे दो। साहब पर ये तनख्वाह तो मेरे छोटे भाई की है। तुम ना चुप रहो, सैलरी मुझे दो। मालिक हाथ जोड़े, माफ कर दीजिए, भैया से गलती हो गई, आज के बाद कभी नहीं आएंगे, ये लास्ट गलती है। ये सब ड्रामे ना मेरे सामने मत करो। ये सैलरी लेके मैं कैबिन में जा रहा हूँ, और जब तुम्हें बुलाऊंगा तो कैबिन में आ जाना। मिल गई तसल्ली आपको? पैसा लेने आई थी, आ जाएगी अब अम्मा की दवाई। जाइए यहाँ से, बकवास करे जा रहे हैं। आ गए यहाँ पर, शाम को लेकर नहीं आ जाता पैसा? छोटे, तू परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। तूने एक काम करियो, जाके ना मालिक के पैर पकड़ लियो, उनसे माफी मांग लियो, और तू बोले तो मैं चलूं अंदर, मैं उनसे माफी मांगू अंदर। अब नहीं, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं चलूं अंदर और बात का पतंगड़ बनवा देंगे। जाइए यहाँ से, मैं देख लूंगा, पैरों वैरों में गिर जाऊंगा, इंसान अच्छे है, माफ कर देंगे, पर आप यहाँ से निकलिए, नहीं तो मैनेजर मैडम देखेगी ना तो फिर लेना का देना हो जाए। हाँ हम जाते हैं, तू ना पैसे लेकर आइयो, वो अम्मा की दवाई लेकर आनी है, तू लेता आइयो, ठीक है? चल, राम राम। राम राम, निकलिए। जी सर, आपने बुलाया था मुझे? हाँ सीता, मैंने आपको बुलाया। और एक बात बताइए, सारे एम्प्लॉयज की सैलरी चली गई है? हाँ सर, चली गई है। वेरी गुड। और सिक्योरिटी गार्ड की? हाँ, उसकी भी चली गई है। वेल डन। वैसे एक बात पूछनी थी आपसे, ये सिक्योरिटी गार्ड के घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? क्या प्रॉब्लम? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है सर। अच्छा, और आपने उसकी सैलरी पूरी दे दी है? यस। बहुत अच्छी बात है। एक मिनट आप रुकिए। राहुल। साहब। राहुल, तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल गई है? जी। वैसे राहुल, कितनी सैलरी है तुम्हारी? अब सर, ये पूछने की क्या जरूरत है, मैं बताती हूँ ना। बताइए, आप ही बताइए। सर, जितनी सबको देते हैं उतनी ही है इसकी सैलरी। एक्जैक्टली वही मैं भी जानना चाहता हूँ कि अमाउंट कितना है। कुछ पार्टिकुलर अमाउंट तो होगा ना, वो बता दीजिए आप मुझे। सर 12,000 देते हैं सैलरी, जितना सबको देते हैं उतनी इसको भी देते हैं। क्या मैडम जी 12,000? अरे झूठ क्यों बोल रही है? 5,000 रुपया हमें देती है, साहब के सामने सच्चाई बताइए ना। चुप! क्या बकवास कर रहा है, फालतू बोल रहा है सर के सामने। अरे हम चुप नहीं रहेंगे, अब साहब के सामने सब कुछ बता कर रहेंगे। साहब हमें बस एक मौका दे दीजिए, आपके सामने हमें बात करनी है, कुछ बतानी है आप। हाँ राहुल, बोलो। मैडम हमारी मजबूरी का फायदा उठाती है, हमें धमका कर काम करवाती है, हमारी तनख्वाह रोक के रखती है, 5,000 की तनख्वाह देती है, 7,000 रुपया हमको देती ही नहीं है। और आपको पता है, हमारे परिवार वालों को धमकाती है। हम बोलते हैं कि अगर पैसा कम देंगी तो हम नौकरी नहीं करेंगे, यहाँ से चले जाएंगे। बोलती है कि इल्जाम लगाती है कि कंपनी से कुछ सामान चोरी किए हो, हमें सब जेल में सड़ोगे, ऐसी ऐसी बातें करती है साहब। और ये भी धमकी दी थी कि अगर मालिक को सच्चाई बताई ना तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा।
वो तो आपके सामने आ गया, इसलिए आपको बताते हैं, नहीं तो कभी बताता ही नहीं। ये बहुत बोली है साहब। गार्ड की नौकरी मैं करता ही हूँ, झाड़ू पोछा सब कुछ मुझसे करवाती है 5,000 में। बताइए, ऐसा थोड़ी होता है साहब। सर ऐसा कुछ नहीं है, कभी कदार ऐसा होता है कि स्वीपर नहीं आता है तो मैं कह देती हूँ कि आप कर दो, और वो भी इज्जत के साथ कहती हूँ, उसके एक्स्ट्रा पैसे देती हूँ। झूठ बोल रहा है, पता नहीं क्यों मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, मैं समझ में नहीं। एक शब्द और नहीं, अब मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे। मिस हर्षिता, आप पिछले 1 साल से मेरे यहाँ काम कर रही हैं। आपने अपना काम बखूबी किया है, काम में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान कितना भी अच्छा काम कर ले, अगर उसका व्यवहार अच्छा नहीं है तो काम करने से कोई मतलब नहीं है। और पिछले 1 साल में कम से कम 100 कंप्लेन आ चुके हैं। मैं हमेशा इग्नोर करता हूँ ये सोच करके कि चलो ये काम अपना अच्छा करती है, लेकिन नहीं, आज ना आपने हद कर दी है। राहुल, जब तुम बाहर अपने बड़े भाई से बात कर रहे थे और तुमने बताया कि 5,000 रुपये सैलरी आ गई है, और तुम्हारा बड़ा भाई बोल रहा था कि मैनेजर साहिबा आए उससे पहले मैं चला जाऊं, ये दोनों बात ना मेरे दिमाग में खटकी है। पहली कि तुम्हारी सैलरी 12,000 रुपये है तो फिर 5,000 रुपये क्यों बोल रहे हो, और दूसरी बात ये कि तुम्हारा बड़ा भाई मेरी कंपनी के मैनेजर से इतना कैसे डर सकता है। बस उसी चीज़ को क्लियर करने के लिए मैंने तुम्हें बाहर धमकाया। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं तुम्हें खामखा डांटूं, मुझे तो बात बाहर निकलवानी थी। सर आप मेरी बात तो सुनिए, ये 2 बॉडी का सिक्योरिटी गार्ड कुछ भी मेरे बारे में बोले जा रहा है और आप सुने जा रहे हो। अरे कम से कम मेरा पक्ष भी तो सुन लीजिए। इसके पास कोई प्रूफ है ये साबित करने के लिए कि मैं इसको 5,000 रुपए देती हूँ? ये तो गलत हुआ ना सरासर मेरे साथ में सर। अरे वाह मिस हर्षिता, बहुत दिमाग है आपके पास। आपको प्रूफ चाहिए कि ये झूठ बोल रहा है या सही? वैसे आपने इसको सैलरी दी है ना, आपके पास क्या प्रूफ है? कोई सैलरी स्लिप है या कोई ट्रांजैक्शन है? आप मुझे दिखा दीजिए, मैं आपको गलत नहीं बोलूंगा। दिखाइए। क्या हुआ मिस हर्षिता, आप चुप क्यों हो गई? कोई स्लिप होगा ना या कोई ट्रांजैक्शन, दिखा दीजिए आप मुझे। सर मैं इसको कैश सैलरी देती हूँ, ये हमेशा मुझसे कैश मांगता है, कहते हैं कि मुझे मैम अकाउंट में मत दिया करो, मुझे कैश दिया करो, और एक रजिस्टर पे साइन, अपना साइन तो कर नहीं पाता, ये अंगूठा लगा देता है। सर अब मेरी क्या गलती है इसमें? मैं तो देती हूँ ना पूरे पैसे। साहब फिर से झूठ। हमारे पास खाता है, अब बोलते भी है कि हमारे खाता में पैसा डाल दीजिए, पर इसलिए नहीं डालती क्योंकि इनकी सच्चाई पकड़ी ना जाए, इसलिए हमको नगद पैसा देती है 5,000 रुपया, और छुपाने के लिए, अपनी गलती छुपाने के लिए ऐसा करती है। तो हर्षिता आप इसको कैश में सैलरी देती हैं, चलिए ठीक है। अगर आप इसको कैश में सैलरी देती हैं तो आप ट्रांजैक्शन तो करती होंगी ना, कैश विड्रॉल करती होंगी, और कंपनी का अकाउंट है आपका और कंपनी का एटीएम भी है। तो मैं एक काम करता हूँ, कैश विड्रॉल का ना स्टेटमेंट चेक कर लेता हूँ, वहां सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन हर्षिता एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अगर मुझे स्टेटमेंट नहीं मिला ना तो मैं इस कंपनी में क्या, इंडिया के किसी भी कंपनी में आपको काम नहीं करने दूंगा, ब्लैक लिस्टेड करूंगा आपको मैं। सर सर सर, सर ऐसा मत करिए सर। सर मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगी। सर बात ये है कि मैं पैसे काट रही थी, और ये बात भी है कि मैं इसको काफी टाइम से सारे काम करने के लिए बोल रही थी। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मजबूरी थी इसीलिए बोल रही थी। आपको क्या ही बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ इस टाइम पे। मैं बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी हूँ। पर्सनल लोन ले लिया था मैंने, और उनकी ड्यू डेट जो है उसमें मुझे सारे पैसे चुकाने थे। अब मुझे कैसे भी करके, कहीं से भी करके थोड़े थोड़े पैसे कट करके सबके देने पड़ रहे हैं उन्हें। प्लीज सर एक चांस दे दीजिए, मैं इन सबके पैसे वापस कर दूंगी सर, मैं सच बोल रही हूँ। एक्चुअली मैंने सोचा भी था सर कि मैं ना राहुल के भी पैसे वापस कर दूंगी, और जो ड्राइवर वगैरह उनके भी पैसे वापस कर दूंगी। अरे वाह, मतलब आप ड्राइवर के भी पैसे खाती हैं। चलिए अच्छी बात है। वो कहते हैं ना कि जब एक सच्चाई बाहर आती है तो उसके साथ 1000 सच्चाइयाँ और भी बाहर निकल आती हैं। तो आपने अपनी सच्चाई बता दी। हर्षिता आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपना काम इतने अच्छे तरीके से करती हैं, लेकिन आपके अंदर इतनी बेईमानी भरी पड़ी है, मुझे पता नहीं था। और अगर मुझे पहले पता होता ना कि मेरे कंपनी में काम करने वाली मेरी एम्प्लॉय इतनी बड़ी बेईमान है, तो मैं कभी हायर नहीं करता आपको इस कंपनी में। चलिए
आपको जो करना था ना, आपने वो कर लिया। अब कंपनी का मालिक होने के नाते मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। अब आपको यहाँ एक दिन भी काम करने की जरूरत नहीं है। आप जाइए, अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप करिए और मुझे मेल करिए। और हाँ, जितने भी पैसे आपने इनके खाए हैं या किसी और एम्प्लॉयज के पैसे जितने भी खाए हैं आपने ना, वो सारे पैसे आप कंपनी में देकर जाएंगी। और ये मत सोचिएगा आप कि बिना पैसे दिए चली जाएंगी। अगर बिना पैसे दिए गई ना, आपके खिलाफ FIR करूंगा मैं। आई बात समझ में? दफा हो जाइए यहाँ से। सर एक चांस दे दीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी नौकरी करने। अभी 1 साल ही हुए हैं, एक्सपीरियंस लेटर में 3 साल चाहिए होते हैं और किसी भी जगह इतनी जल्दी नौकरी नहीं लगेगी सर। मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा सर, प्लीज। हर्षिता, इसमें मेरी गलती नहीं है। आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारी है, अपना जीवन खुद बर्बाद किया है। अब भुगतिए आप अपने बेईमानी का नतीजा। निकलिए यहाँ से और कोई भी सफाई नहीं सुनिए मुझे। निकलिए। आई सेड लीव माई ऑफिस। 1 मिनट, ये अपना ID कार्ड निकाल के जाइए। राहुल, आई एम रियली सॉरी। मुझे सच में नहीं पता था कि मेरी कंपनी में मेरे पीठ पीछे इतनी बड़ी बेईमानी तुम्हारे साथ हो रही है। अगर पहले पता होता ना तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देता मैं। वैसे मुझे एक बात बताओ, कितने टाइम से यहाँ काम कर रहे हो तुम? 1 साल हो गए। 1 साल से, यानी 7,000 के हिसाब से 84,000 रुपये हुए। 1 मिनट, ये 5,000 रुपये जो मैंने तुमसे बाहर लिए थे, और ये 50,000 रुपये हैं। इसे तुम रखो और बाकी के जो अमाउंट है तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, कंपनी के अकाउंट से। और राहुल, एक रिक्वेस्ट करूँगा तुमसे, ये जो भी बातें यहाँ पे हुई है ना, प्लीज़ बाहर किसी को मत बताना, वरना कंपनी की बदनामी होगी। नहीं बताएंगे साहब, आप फिक्र मत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमें पता चल गया कि आप सच में अच्छे मालिक हैं और आपके नज़रों में जो भी यहाँ पर काम कर रहा है सब एक समान है। शुक्रिया। चलो जाओ अपना काम करो। जी, जाते हैं काम करने।